काश मैंने उसे बता दिया होता, काश मैं वहां चला गया होता, काश तुमने मुझे बोल दिया होता, काश मैंने एक जैकेट खरीद लिया होता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है आई विश, जिसका हिंदी मीनिंग होता है काश। फिर उसके बाद बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। काश मैं वहां चला गया होता, I wish I would have gone there. I wish I would have gone there. काश तुमने मुझे बोल दिया होता, I wish you would have spoken to me. I wish you would have spoken to me. काश मैंने एक जैकेट खरीद ली होती, I wish I would have bought a jacket. I wish I would have bought a jacket. काश उसने टाइम से दवाई खा ली होती, I wish he would have taken medicine on time. I wish he would have taken medicine on time. गाइस यहाँ पे हम टेकन का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो मेडिसिन है वहाँ पे टेकन का यूज किया जाता है, टेक का, इट का यूज नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ टेक का यूज किया, थर्ड फॉर्म टेकन। काश हम उससे पहले ही मिल लिए होते, I wish we would have met him beforehand. I wish we would have met him beforehand. काश मैं वहाँ रुक गया होता, I wish I would have stayed there. I wish I would have stayed there. काश तुमने मेहनत कर ली होती, I wish you would have worked hard. I wish you would have worked hard. काश मैं मुंबई चला गया होता, I wish I would have gone to Mumbai. I wish I would have. मेरी उससे बोलचाल नहीं है, हमारी आपस में बोलचाल नहीं है, उसकी अपनी वाइफ से बोलचाल नहीं है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार में बोलना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है ना बोलचाल, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज करते हैं वो है नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरी उससे बोलचाल नहीं है, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। I am not on speaking terms with him. हमारी आपस में बोलचाल नहीं है, या फिर हमारी एक दूसरे से बोलचाल नहीं है। इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, इसलिए हमने इन दोनों का यूज किया। We are not on speaking terms with each other. We are not on speaking terms with each other. उसकी अपनी वाइफ से बोलचाल नहीं है। He is not on speaking terms with his wife. He is not on speaking terms with his wife. मेरी उससे बोलचाल नहीं थी, I was not on speaking terms with her. I was not on speaking terms with her. उसकी अपने पापा से बोलचाल नहीं है, He is not on speaking terms with his father. He is not on speaking terms with his father. तुम्हारी उससे बोलचाल नहीं है क्या? Are you not on speaking terms with her? Are you not on speaking terms with her? खुशी में तुम यहाँ आए हो, किस खुशी में घूमने जाऊं, किस खुशी में मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूं, किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है किस खुशी में। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेनली टू फ्रेज का यूज किया जाता है। फर्स्ट है इन व्हाट प्लेजर और सेकंड है इन व्हाट हैप्पीनेस। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो।
तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इन व्हाट प्लेजर या फिर इन व्हाट हैप्पीनेस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइस, जो आप सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब देख रहे हो वो एज अ मेन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो, इन व्हाट प्लेजर हैव यू कम हियर, या फिर इन व्हाट हैप्पीनेस हैव यू कम हियर। किस खुशी में घूमने जाऊं, इन व्हाट प्लेजर शुड आई गो फॉर अ वॉक, और या फिर इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई गो फॉर अ वॉक। किस खुशी में मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूं, इन व्हाट प्लेजर शुड आई प्रमोट यू, या फिर इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई प्रमोट यू। किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं, इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव यू अ मनी, या फिर इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई गिव यू मनी। किस खुशी में आप यह पार्टी दे रहे हो, इन व्हाट प्लेजर आर यू थ्रोविंग दिस पार्टी, या फिर इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू थ्रोविंग दिस पार्टी। किस खुशी में तुम यहाँ बैठे हो, इन व्हाट प्लेजर आर यू सिटिंग हियर, या फिर इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू सिटिंग हियर। चलो मान लेते हैं कि वह एक अमीर इंसान है। चलो मान लेते हैं तुमने वहाँ एंजॉय किया। चलो मान लेते हैं तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है लेट्स से दैट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चलो मान लेते हैं, या फिर चलो मान लिया, या फिर लो मान लिया। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इन्हें यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है लेट्स से दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। चलो मान लेते हैं कि वह एक अमीर इंसान है। लेट्स से दैट ही इज अ रिच पर्सन। लेट्स से दैट ही इज अ रिच पर्सन। चलो मान लेते हैं तुमने वहाँ एंजॉय किया। लेट्स से दैट यू एंजॉयड देयर। लेट्स से दैट यू एंजॉयड देयर। चलो मान लेते हैं तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। लेट्स से दैट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। लेट्स से दैट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेट्स से दैट यू हैव नथिंग। लेट्स से दैट यू हैव नथिंग। लो मान लिया प्यार नहीं है तुमको। लेट्स से दैट यू डोंट लव। लेट्स से दैट यू डोंट लव। चलो मान लिया तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। लेट्स से दैट यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। लेट्स से दैट यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। चलो मान लेते हैं आप सभी मेरी क्लास के यूनिक स्टूडेंट हैं। लेट्स से दैट यू ऑल आर यूनिक स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। लेट्स से दैट यू ऑल आर यूनिक स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। चलो मान लेते हैं आप एक अच्छे एक्टर हो। लेट्स से दैट यू आर अ गुड एक्टर। लेट्स से दैट यू आर अ गुड एक्टर।